तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में पीपीजी दुनिया में। तो आज हम लोग 14 अगस्त 2024 यानी कि बुधवार को जो प्रार्थना सभा में पढ़ा जाने वाला मुख्य समाचार है और आज का सुविचार और जीके क्विज को देखते हैं। हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए देखते हैं। पहला है आज का सुविचार। देखते हैं आज का सुविचार क्या है। गलतियां करने से मत डरो, वे इस बात का प्रमाण है कि आप प्रयास कर रहे हैं। डू नॉट बी अफेयर्ड टू मेक मिस्टेक, दे आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। यानी कि इसका कहना है कि गलतियां करने से मत डरो, यानी कि गलतियां मनुष्य से ही होती है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप प्रयास कर रहे हैं, यानी कि आपका कोशिश है, इसलिए गलतियां करने से मत डरो। यदि गलतियां नहीं होंगी तो आप कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए गलतियां करने से नहीं डरना है हमें अपने जीवन में। देखिए, पहला मुख्य समाचार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने नियुक्ति के केवल 11 दिन बाद अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ईरान के जो उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद जवाद जरीफ, उन्होंने 11 दिन के बाद ही उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। इसका संदर्भ है मंत्रिमंडल के सदस्यों के चयन से असंतुष्ट। अगला देखते हैं राष्ट्रीय स्तर का मुख्य समाचार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसका संदर्भ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग। आगे है हम लोग का राज्य स्तर का समाचार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड सरकार द्वारा बताया गया कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 हेतु 27 अगस्त को पूरे राज्य में वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके अलावा चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर BLO को सम्मानित करने हेतु सैल्यूट टू BLO अवार्ड भी शुरुआत की गई है। इसका संदर्भ है झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी। आगे हम लोग का खेल से संबंधित मुख्य समाचार। राजधानी दिल्ली में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड बालिका फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल प्रवेश कर लिया है। इसका संदर्भ है झारखंड बालिका फुटबॉल टीम की बेहतर प्रदर्शन। आगे है हम लोग का शिक्षा, कैरियर और टेक्नोलॉजी के बारे में समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निर्देश दिया है कि आपातकालीन स्थिति में जमाकर्ता को इसकी 100% जमा राशि वापस किया जाएगा। ये था हम लोग का आज का मुख्य समाचार 14 अगस्त को, जो हमारे प्रार्थना सभा में बोला जाएगा। आगे देखते हैं क्विज। देखिए, दिनांक 14/8/2024 जो प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक जो प्रार्थना सभा में क्विज पूछा जाएगा उसको देखते हैं। पहला है बुझो पहेली। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा पुल्टा एक समान जो पानी में चलता है। तो ये हो जाएगा जहाज। यानी कि जहाज ऐसा नाम है जो दोनों तरफ से लिखने पर जहाज ही होता है। देखिए, या फिर इसको इधर से लिखिए या फिर इधर से, ये जहाज ही होगा। आगे देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश का है। हु कुक फूड फॉर यू, यानी कि आपका खाना कौन बनाता है। तो आपका खाना मम्मी बनाती है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे है 1000 में कितने सैकड़े होते हैं। तो 1000 में 10 सैकड़े होते हैं। अगला सवाल है झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है। तो झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है।
अगला सवाल है, भारत कब आज़ाद हुआ? तो भारत जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग कक्षा 6 से 8 तक का जो प्रश्न पूछा जाएगा। देखते हैं, पहला सवाल है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये सभी आप लोग व्याकरण यदि पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। आगे, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो झारखंड का राज्यपाल देखिए चेंज होते रहता है। अभी है श्री संतोष कुमार गंगवार। फिर अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये है बिहार में। फिर है, साधारण नमक का अणुसूत्र क्या है? तो साधारण नमक का अणुसूत्र होता है NaCl। आगे है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का जो नारा है ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे देखते हैं कक्षा 9 से 12वीं तक जो प्रार्थना सभा में प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, पहला सवाल है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है? तो ये बेतला राष्ट्रीय जो उद्यान है ये झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। आगे, संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष। भारत के संविधान में ये दिया गया है स्पष्ट रूप से। आगे है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो वाट है। फिर भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 ईस्वी में की गई थी। फिर अगला सवाल देखते हैं, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया रोग जो है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। फिर देखते हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस आज किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, आज का महत्वपूर्ण दिवस 14 अगस्त 2024 विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। देखिए, विभाजन भयावह स्मृति दिवस एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है जो 14 अगस्त को भारत में 1947 के भारत विभाजन के दौरान पीड़ित लोगों की पीड़ा को याद करते हुए मनाया जाता है। यानी कि भारत की आज़ादी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। तो यही था हम लोग का आज का सवाल जवाब और मुख्य समाचार। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।